सर कल मार्बल एसोसिएशन के निर्विरोध चुनाव हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्विरोध कोई प्रतिनिधि सही चुने है। गए। इसमें जब हमने लोगों से बात करी तो कहीं ना कहीं आपका और निकुल जी का नाम इसमें आया कि भाई आपकी अहम भूमिका रही और आपकी जो टीम है उनकी भी अहम भूमिका रही। क्या कहेंगे इस बारे मयूर भाई, मेरा या नितुल भैया का या हम सभी जनों का सोचना ये है कि आप भी पढ़े लिखे हो और आप भी समझते हो हर चीज को कि जहाँ छोटी संस्थाएं होती है या समाज के चुनाव होते हैं या छोटे छोटे स्तर के जो चुनाव होते हैं, हमेशा उन चुनावों के बाद कहीं न कहीं उस संस्था में, संगठन में, समाज में कहीं न कहीं बिखराव रहता है और वो मन मुटाव रहता है, क्योंकि वो छोटी सी संस्था है। 544 सदस्यों की एक छोटी सी संस्था है और उसके अंदर भी जब चुनाव होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैन अथॉरिटी जो पिछली बार जैसे हमारे जो अध्यक्ष जी थे, सचिव थे, उपाध्यक्ष जी थे, सेक्रेटरी थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी थे और समस्त पदाधिकारी थे, उन सबने काम भी अच्छा किया। तो इस बार जैसे सबकी इच्छा थी कि भाई मेरे को अध्यक्ष है तो अध्यक्ष जी ने अच्छा काम किया तो उन्होंने कंटिन्यू किया। सेक्रेटरी जी रमेश जी जो थे वो रेगुलर बहुत सालों से रह चुके थे, तो उन्होंने खुद ही स्वतः ही किसी दूसरे को खाया, तो वो नीरज जी सुखवाल है, उनके लिए उन्होंने बोला। नीरज जी की भी खुद की इच्छा थी, वो पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके थे तो उन्होंने कर लिया। तो ऐसे करके अब सबसे लास्ट में बात ये हुई उपाध्यक्ष पद के लिए। तो उपाध्यक्ष पद के लिए दो दावेदार थे और सिर्फ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। मेरे बड़े भैया है नितुल जी, जो इस चुनाव के सह संयोजक थे, जिनको चुनाव करवाना था। तो मैंने भैया से पूछा जब कागज आया, तो मैंने कहा बस उपाध्यक्ष पद के लिए ही अगर चुनाव कराना है तो चुनाव प्रक्रिया में आप समझते हो 3-4 लाख रुपए लगते भी है। और छोटे से चुनाव के अंदर मेन बात तो ये थी कि छोटे से चुनाव के अंदर आपसी मन मुटाव, मतभेद और ये ना रहे और एक नई परिपाटी चालू हो। अगर हम सब जने मिलके और बिना किसी चुनावी प्रक्रिया में गए हुए अगर इस मार्बल विकास का काम हम कर सके, इस मंडी विकास का अगर हम काम कर सके, तो हम सब जनों को मिलके 544 ही जनों को मिलके हमें इस ओर बढ़ना चाहिए, यही हमारी सोच थी। तो हमने जो देवेंद्र जी सलूजा जी थे और एक राजेंद्र जी मोर थे, हमने दोनों से आपस में बात करी और दोनों जनों ने ही इसे स्वयं स्वीकार किया। और देवेंद्र और राजेंद्र जी मोर, जो राजू जी मोर है हमारे, वो पूर्व में उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मुझे एक बार और कंटिन्यू करने दो, 2 साल के लिए मेरा और काम करने का मन है। बिंदु भैया जो देवेंद्र जी है, उनसे हमने निवेदन किया और सहर्ष उसको स्वीकार किया कि मैं मार्बल मंडी में ये एक बड़ी बात ही, बिना चुनाव के भी हम काम कर सकते हैं और चुनाव ना हो इसके लिए पहल करने के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में वो इस मार्बल एसोसिएशन के हीरो बने हैं कि उन्होंने इतना बड़ा मन रखते हुए चुनावी प्रक्रिया से अपना नाम वापस हैं सर? अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उदयपुर अपनी एक अलग पहचान रखता है पर्यटन की दृष्टि से और मार्बल की दृष्टि से। आपको नहीं लगता कि मार्बल मंडी जो है धीरे धीरे अब अपना अस्तित्व खोती जा रही है, क्योंकि अ, रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं हो पा रहे हैं और मार्बल की जगह अब लोग टाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इन सारी चीजों को कैसे आप संरक्षित करेंगे? मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि मैंने तो सन 96 से, जब मैं 18 साल का था, तब से मैं इस काम में हूँ और सही में उदयपुर की स्थिति में जैसा होना चाहिए था वैसा आज की तारीख में उदयपुर में मार्बल का व्यवसाय नहीं। उदयपुर के बाद शुरू होने वाले बाजार है जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया या किशनगढ़ हो गया, आज की तारीख में सारा का सारा काम चित्तौड़, राजसमंद और किशनगढ़ की तरफ वो हो गया। और उदयपुर के भी बहुत सारे व्यापारी है जो आज की तारीख में राजसमंद में व्यापार करते हैं या किशनगढ़ करते हैं व्यापार। उदयपुर में कहीं ना कहीं उसकी एक सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में रेटें इतनी तेज है जमीनों कि यहाँ पे कोई भी आदमी आज की तारीख में 5-7 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा के व्यापार करना और महीने के 3-4-5 लाख रुपए कमाने की स्थिति में भी आज की तारीख में उदयपुर का व्यापारी नहीं। और सब बढ़िया बुद्धि से व्यापार करते हैं, सब पैसा कमाने आते हैं और जिस व्यापार में ब्याज ही नहीं निकले 1% का, तो वहां नया काम करना मेरे हिसाब से हो नहीं सकता। और सरकार ने भी इस उदयपुर मार्बल मंडी के लिए जितना डेवलपमेंट कर सकते थे उतना कभी किया नहीं। ना तो कोई पास में औद्योगिक क्षेत्र भी विकसित किया। आज हम नाथद्वारा की तरफ चले, अब नाथद्वारा के अंदर आज 500 रुपए 800 रुपए के दिलवाड़ा के आसपास भाव हो गया। अब वहां पे भी अगर आदमी चाहे कि मैं फैक्ट्री लगाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। मेरा तो आज जो सरकार है वो अपने विचार परिवार की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बटी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि
व्यापार और रोजगार। आप खुद बताओ ना, उदयपुर में व्यापार क्या है? या तो स्टोन इंडस्ट्री का व्यापार है या पर्यटक का है। पर्यटक की स्थिति है कि मैं भी कल मेरे परिवार के साथ खाना खाने गया था, तो इतनी बड़ी होटल के अंदर हम दो परिवार थे। तो मैंने होटल के मालिक से पूछा, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई कि आज की तारीख में इतनी होटलें उदयपुर में खुली है कि उनको भी कहीं ना कहीं समस्या फेस करनी पड़ रही है। मार्बल स्टोन इंडस्ट्री में भी एक ही स्थिति बनी पड़ी है कि रोजगार के लिए साधन, फैक्ट्री लगेगी तो, फैक्ट्रियां जो पुरानी है वो चलेगी तो रोजगार दे सकते हैं। यहाँ तो आदमी खुद ही अपनी जीवन अर्जन के लिए, जीवन को कैसे निकालना है उसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। तो मेरा तो यही है कि आने वाली सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि एक जमीन आबाद करे, उसे मार्बल वालों को या कोई सी भी व्यापारी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्बल इंडस्ट्री के लिए या स्टोन स्टोन इंडस्ट्री के लिए, कोई भी छोटा मोटा व्यापारी उसको व्यापार बढ़ाने के लिए अवाप्त की हुई जमीन को कम भाग में यहाँ पर देवे, और लाइट, पानी, बिजली, जो मैंने आपको पूर्व में बोला, सड़कें, ऐसी व्यवस्था उनको करे कि उनको ढूंढना भी ना पड़े और बहुत जल्दी वो जो भी एनओसी है उनको जो भी मिलनी है वो मिले, कम ब्याज में उनको लोन ले। तो 100% उदयपुर के लोगों को, और उदयपुर में पूरे विश्व में अपने बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमारे तो खुद के आगे जनरेशन में ये चीज है कि वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो उस काम को भी बढ़ावा देना चाहिए। और अगर 100, 200, 500 फैक्ट्री अगर यहाँ नहीं लगती है, यहाँ के आसपास के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, उनको भी सबको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से और उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के पूरे सदस्यों की ओर से भी मैं निवेदन करता हूँ, जो भी हमारे भावी मुख्यमंत्री होंगे, जो भी उद्योग मंत्री बनेंगे या जो भी हमारे मंत्री लोग बनेंगे, उनसे भी मेरा एक निवेदन, मतलब और खास करके प्रशासन से, कि मार्बल एसोसिएशन की तरफ देखना चाहिए। चाहे रिक्को हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं सड़कें टूटी हुई है, कहाँ लाइटें नहीं आती है। कल हमारी एजीएम थी और 3 बार लाइट बंद हुई। आज की तारीख में कहाँ आदमी कमा के खाने की स्थिति में, तो मेरा यही निवेदन है कि सरकार को कम से कम छोटे व्यापारियों की तरफ भी देखना